वो जो क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। सॉल्व करते हैं इसको। रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, ये प्रूव करना है हमने। लेट, इसको एज्यूम करते हैं हम, लेट रूट 5 बी ए रैशनल नंबर। इरेशनल प्रूव करना है, लेकिन हमने इसको रैशनल एज्यूम करना है। लेट रूट 5 बी ए रैशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर हुआ तो ये p बाई क्यू की फॉर्म में होगा, तो रूट 5 इक्वल टू p बाई क्यू की फॉर्म में होगा। अब यहाँ पर p एंड q आर कोप्राइम्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। अब एक नया वर्ड आ गया यहाँ पर, कोप्राइम्स। तो कोप्राइम क्या होता है? कोप्राइम नंबर कौन से होते हैं? पहले तो ये देखो, कोप्राइम्स का मतलब है कि उनका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है और वो होता है 1। मतलब ऐसे नंबर जिनका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है, जैसे 5/7। 5/7 में क्या है कॉमन? एक ही कॉमन फैक्टर है, कौन सा है? 1 है। 8/9 भी हो सकता है, 1 इंटू 8, 1 इंटू 9। कोप्राइम होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि प्राइम नंबर ही हो। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि उनका एक ही कॉमन फैक्टर होता है और वो होता है 1। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं कोप्राइम्स। ठीक है, तो p बाई क्यू अगर हम दूसरे वर्ड्स में बोलें तो ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब अगर 10/12 दे रखा है तो 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, तो 5/6 ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। ये 10/12 नहीं है, 5/6 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका कॉमन फैक्टर कितना है? 2 है। 2 उसमें भी है, 2 नीचे भी है। तो यहाँ पर 5/6 अब ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो यहाँ पर भी p बाई क्यू सिंपलेस्ट फॉर्म में है। इस प्रोसेस को ध्यान से करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या करो, स्क्वेयरिंग कर दो दोनों तरफ। लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग करते हैं दोनों तरफ। स्क्वेयरिंग करेंगे तो रूट 5 का स्क्वायर रूट हट जाएगा। रूट 5 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है। क्यों कटता है ये? रूट 5 का स्क्वायर करो अगर, तो ये आ जाएगा 5 5 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 5। तो हम डायरेक्ट इसको स्क्वायर रूट को काट देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 5 और p का स्क्वायर अपॉन q का स्क्वायर। अब अगर मैं इसको इधर लेकर दूँ, इंटरचेंज कर दूँ, तो ये बनेगा q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 5। p स्क्वायर अपॉन 5 का मतलब क्या है कि 5 डिवाइड्स p स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि 5 डिवाइड्स p स्क्वायर so as to p also। अब देखो नंबर अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 12/5। 12/5 का मतलब ये है कि हम 12 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से। अब यहाँ पर भी वही है, p स्क्वायर अपॉन 5 का मतलब है कि हम 5 डिवाइड कर रहे हैं p स्क्वायर को 5 से। अब यहाँ मैंने लिखा है कि so as to p also। अब एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एक थ्योरम दी हुई है, ये कहती है कि लेट p बी ए प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a ऑल्सो। कहने का मतलब ये है, मान लो कहता है कि p एक प्राइम नंबर है
पी एक प्राइम नंबर है, ठीक है, और पी जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, क्या कहता है, पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, ठीक है। तो पी डिवाइड्स ए ऑल्सो, ये प्रॉपर्टी है। अगर कोई भी नंबर, अगर हम प्राइम नंबर लेते हैं, मान लो कोई भी नंबर अगर हमने लिया है 5 ले लिया, चलो 5 है, तो 5 का स्क्वायर किया मैंने, पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5, तो 5 ए का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 25, तो 5 जो है पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो 5 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 5 1 जा 5 और 5 5 जा तो 25 को भी डिवाइड करेगा। कहने का मतलब एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो देखो, एक नंबर दिया हुआ है कोई, ठीक है, 9 ले लिया मैंने, ठीक है, 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 है, ठीक है, तो 3 जो है वो 9 को डिवाइड कर रहा है, मतलब इसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो जो 3 है वो 3 को भी डिवाइड करेगा, वो उसके उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो ऐसे ही जो है 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, उसके स्क्वायर नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो वो पी को भी डिवाइड करेगा। अब अगर डिवाइड कर रहा है सपोज, तो ये आएगा कि p is the factor, 5 is the factor of p, तो 5 क्या है, p का फैक्टर है। अगर 5 p का फैक्टर है तो जो p है ये इस फॉर्म में होगा, 5c फॉर्म में होगा। 5c फॉर्म मैंने क्यों लिखा है, 5c फॉर्म ऐसे लिखा है मैंने, देखो 5 किस किस को डिवाइड करता है, 5 डिवाइड करता है 5 को, 10 को, 15 को, 20 को और ऐसे, तो ठीक है। अब 10 क्या है, 5 है, 5 10 5 इंटू 2, 15 5 इंटू 3, 5 इंटू 4, तो देखो हर एक नंबर में 5 आ रहा है, जिसको डिवाइड करेगा तो 5 आएगा ही। अब 1 2 3 4 ये वैल्यू हमेशा वेरिएट कर रही है, क्या कर रही है, वेरिएट कर रही है, तो ये वेरिएबल का काम करेगा यहाँ पर। तो इसके अगर मैं जनरल फॉर्म देखूँ तो ये आएगा 5 और इस वेरिएबल को ले लिया मैंने c, तो ये किस फॉर्म में आएगा, ये आएगा हमेशा 5c, तो p की वैल्यू क्या आएगी 5c। अब यहाँ से स्क्वायर कर दो, प्रोसेस को ध्यान में रखना बस, पी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 25c स्क्वायर, ठीक है। अब p की वैल्यू कहाँ है, यहाँ से देखो p की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर p की वैल्यू आएगी 5q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। यहाँ देखो इसको मैंने इक्वेशन डाल दिया वो, तो मैं अगर यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी इसकी 5q स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर यूजिंग इक्वेशन 1। 5 को इसके नीचे लेकर आओ तो ये आएगा q स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर अपॉन 5, तो 5 से कट गया, ये कितना आएगा 5 5 जा 25, तो यहाँ से वैल्यू आ गई q स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर, और इसको इसके नीचे लाओ q स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू c स्क्वायर। अब क्या है, जैसे ऊपर था कि 5 डिवाइड p स्क्वायर, तो यहाँ पर भी क्या है 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, सेम
तो 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर so as to q also, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर सो एज टू q also। अब 5 अगर q को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 इज द फैक्टर ऑफ q। अब 5 जो है वो p का ही फैक्टर है, 5 जो है वो q का भी फैक्टर है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, बट वी हैव टेकन 5 p एंड q आर को प्राइम्स, but we have taken p and q को प्राइम्स। अब अगर को प्राइम्स हैं तो इसका कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए था आपस में, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा 5 इसका एक कॉमन फैक्टर आ गया। सो क्या लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स has arisen due to our wrong assumption। क्या लिया था हमने, क्या एज्यूम किया था कि √5 एक रैशनल नंबर है, तो ये हमारी एजम्पशन क्या है, रॉन्ग है। इसका मतलब क्या होगा कि √5 इज एन irrational नंबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 + 2√5 इज रैशनल। यहाँ भी रैशनल प्रूव करना है हमने, तो प्रोसीजर सेम रहेगा। लेट 3 + 2√5 बी ए रैशनल नंबर। अगर हम इसको रैशनल नंबर मान के चलते हैं तो 3 + 2√5 p/q की फॉर्म में होगा। तो p/q, p और q क्या है, को प्राइम्स है, तो यहाँ p एंड q आर को प्राइम्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। q जो है वो 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर 0 लगा दिया तो पूरा ही 0 हो जाएगा। तो अरेंज करते हैं इसको, 3 को मैं इधर लेकर आता हूँ, क्या आएगा 2√5 इक्वल टू p/q -3। इसको सॉल्व कर लो। अगर नेक्स्ट स्टेप में करते हैं तो 2√5 इक्वल टू, इसका एलसीएम लेकर अगर सॉल्व करें तो q एलसीएम आएगा इसका, तो p - 3q और √2 भी इसके नीचे आएगा, डिवाइड में आ जाएगा राइट साइड में आके, p - 3q/2q। अब p, q, 2 और 3 ये सब क्या है, इंटीजर्स हैं। तो यहाँ पर 2, 3, p एंड q आर इंटीजर्स। क्या है, इंटीजर्स। ठीक है, और सब इंटीजर्स मिलके क्या बनाते हैं, एक रैशनल नंबर बनाते हैं। सो p - 3q/2q इज रैशनल। अगर ये रैशनल है तो इसके जो राइट साइड में है जो राइट साइड में क्या बचा फिर, √5। तो इसका मतलब √5 भी एक रैशनल हुआ।
तो एंड सो √5 इज रैशनल। लेकिन √5 क्या होता है, कि रैशनल होता है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स has arisen due to our wrong assumption। ये हमारी रॉन्ग assumption से कॉन्ट्राडिक्ट्स अराइज हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 + 2√5 is an irrational number। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल। तो 1/√2, 7√5 और 6 + √2 को हमने इरेशनल प्रूव करना है। इरेशनल प्रूव करना है तो सेम प्रोसेस, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। लेट 1/√2 बी ए रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर हमने एज्यूम किया है इसको। तो रैशनल नंबर है तो p/q की फॉर्म में होगा। तो 1/√2 = p/q। तो अगर p/q की फॉर्म में हुआ तो यहाँ पर p एंड q आर कोप्राइम्स। ठीक है, अगर कोप्राइम्स हैं तो इसमें q ≠ 0 होगा। इसको अरेंज करते हैं तो ये आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके √2p = q और √2 = q/p। अब q/p, p/q को हमने क्या लिया था, रैशनल। सो p/q क्या है यहाँ पर, रैशनल हुआ। सो यहाँ here q/p is a rational number so as to √2 also। इसका मतलब अगर q/p रैशनल नंबर है तो √2 भी रैशनल हुआ। लेकिन √2 क्या होता है, √2 तो एक इरेशनल नंबर होता है। सो बट √2 is an irrational number। So this contradicts has arisen due to our wrong assumption। लास्ट में क्या लिखो कि √2 is an irrational number। सेकंड भी सेम क्वेश्चन है। तो 7√5 को हमने इरेशनल प्रूव करना है। अगर इरेशनल प्रूव करना है तो हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे यहाँ भी। लेट 7√5 बी ए रैशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर है
तो 7√5 इक्वल टू पी बाई क्यू फॉर्म में होगा। तो पी एंड क्यू आर कोप्राइम्स और क्यू नॉट इक्वल टू 0 हुआ। अरेंज करते हैं इसको, 7 को इधर लेकर जाते हैं, √5 इक्वल टू पी अपॉन 7Q। तो यहाँ 7 P एंड Q आर इंटीजर्स। अब अगर इंटीजर्स हैं तो P अपॉन 7Q इज ए रैशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर है तो ये राइट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में √5 है, दोनों इक्वल हैं। इक्वल का मतलब ये और ये दोनों फिर रैशनल होने चाहिए। P/7Q इज ए रैशनल नंबर सो एज √5 ऑल्सो। लेकिन √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर। सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स has arisen due to our wrong assumption। इसका मतलब क्या हुआ कि 7√5 is an irrational number। ये था सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन सेम है, इवन तीनों क्या पांचों क्वेश्चन सेम है जो हमने किए हैं अभी। थर्ड पार्ट में 6 प्लस √2 को हमने इरेशनल प्रूव करना है, तो यहाँ पर भी लेट 6 प्लस √2 बी ए रैशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर है 6 प्लस √2 तो P बाई क्यू की फॉर्म में होगा, और P एंड Q आर क्या है, कोप्राइम्स, और Q नॉट इक्वल टू 0 हुआ। अरेंज करते हैं इसमें वैसे ही, तो √2 इक्वल टू P अपॉन Q -6 एलसीएम लेकर सॉल्व करें। अगर यहाँ 1 रखते हैं तो Q P -6Q। तो यहाँ पर √2 इक्वल टू P -6Q अपॉन Q। सो P 6 P एंड Q आर इंटीजर्स। अगर इंटीजर्स हैं तो P -6Q अपॉन Q इज ए रैशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर है राइट साइड में तो लेफ्ट साइड में भी रैशनल होगा, क्योंकि इक्वल दिया हुआ है। तो P -6Q अगर रैशनल नंबर है सो एज टू √2 ऑल्सो। लेकिन √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स हैज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन। जो हमने इसको रैशनल माना था वो अजम्पशन रॉन्ग थी। 6 प्लस √2 is an irrational number। Clear?